Hello everyone. So today we are going to discuss about the government budget. So whenever we are going to discuss any budget, then there are two parts in the budget. These are the receipt and the expenditure. So today we will be discussing that how the government budget is planned and what are the parts in the budget. Start with this. So the process of the budget in India is like on the 1st of Feb, the finance minister would propose the budget. They will present the budget in the parliament. So from 1st to 5th Feb, it is done in the parliament. General discussion would take place. Discussion on the budget. And for just next around 15 days, all the committees of the parliament would discuss it based on the needs of the budget. Again, the finance minister will come to the parliament and demand for grants would be proposed. Demand for grants means that जो भी मिनिस्ट्री होती हैं सब अपनी अपनी डिमांड्स बताएंगी कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में इतनी डिमांड है, इतने अमाउंट की डिमांड है. That is proposed. Then next is appropriation bill is proposed. एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर होता है कि जो भी गवर्नमेंट को मनी चाहिए फ्रॉम द फंड ऑफ द टोटल फंड जो भी हमारे पास है उसमें से जितना फंड चाहिए उस फंड को या उस अमाउंट को गवर्नमेंट यहाँ पे बताती है. एंड नेक्स्ट वन इज फिनेंस बिल. फिनेंस बिल के अंदर गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि अभी नेक्स्ट टर्म में हम टैक्सेस कैसे डिफाइन कर रहे हैं. तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसको तो नॉर्मली डायरेक्टली कर लिया जाता है. लाइक इनडायरेक्ट टैक्स में होता है कि एक सीलिंग डिफाइन की जाती है कि 50% टैक्स लगाना है प्रोडक्ट्स पे, टिल 50% आप कितना भी लगा सकते हैं. ये एक सीलिंग डिसाइडेड है. बट डायरेक्ट टैक्स में होता है कि आपको एग्जैक्टली बताना होता है कि आप इतना टैक्स लगा रहे हैं या तो किसी की सैलरी पे या फिर कॉरपोरेट्स पे जो भी टैक्स लगा रहे हैं तो उसमें क्लियरली डिफाइन करना होता है. दैट इज वाई जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको फाइनेंस बिल में डिफाइन करना होता है. हर बार जब बजट पास होगा तो वो डिफाइन किया जाता है. सो ये सब चीज़ें, ये सारी 3 प्रोसेस हो जाने के बाद अल्टीमेटली बजट पास हो जाता है. डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर मिनिस्ट्रीज अपना डिफाइन करेंगी जो भी उनको डिमांड है. अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर बता दिया जाएगा कि टोटल हम इतना अमाउंट चाहते हैं. फिनेंस बिल के अंदर ये भी बता देंगे कि हमारा जो टैक्स हम कितना कितना चाहते हैं. तो इन सबको जब प्रपोज करती है गवर्नमेंट तो यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जो बताती है वो ये है कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट एक देना होता है गवर्नमेंट को. इस जब ये पास करना होता है इसमें 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स गवर्नमेंट नीड टू टेक इनटू अकाउंट. फर्स्ट वन इज कि लेट्स से कि जो बजट पास हो रहा है ना वो अभी 2022-3 इस बजट को अगर हम लेते हैं तो अगर बजट पास इस ईयर का हो रहा है तो फिर इस ईयर के तो हमारे पास कोई भी एस्टिमेट्स प्री प्लान्ड नहीं है. सब कुछ हम अभी प्लान कर रहे हैं तो हम एस्टिमेटेड फिगर्स लेंगे ऑफ 2022-23. इसका जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हमें लगता है कि होने वाला है वो हम सब यहाँ पे डिफाइन करेंगे. देन हमें पता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-2 स्टार्ट हुआ था वो 1st फेब तक कंप्लीट नहीं होता है. तो उसके अंदर अभी फेब एंड मार्च हैं, 2 मंथ्स हैं. तो इन मंथ्स के लिए भी रिवाइज एस्टीमेट पास करना होता है. तो रिवाइज एस्टीमेट पास होगा ऑफ 2021-2 का. एंड जो फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है यानी जो हमारा 2020-21 ये फाइनेंशियल ईयर ये कंप्लीट हो चुका है तो इसके एक्चुअल फिगर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. एक्चुअल फिगर्स मतलब एक्चुअल रिसिप्ट क्या है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कितना हमने प्लान किया था, सब अभी एक बार डिफाइन किया जाएगा. एक्चुअल फिगर्स में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे बट रिवाइज्ड को हम फिर से डिस्कस करेंगे कि अभी 2 मंथ्स के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं.
तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होनी है, एंड जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसका हम बजट ही प्लान कर रहे हैं उसकी भी हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। ये सब कुछ डिस्कस होना होता है जब बजट प्लान किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज कि काफ़ी टाइप्स के बजट होते हैं। लेट्स से कि अगर फुल बजट प्रपोज किया जा रहा है, देन फुल बजट के अंदर जो रिसिप्ट होंगी वो भी डिस्कस की जाएंगी, एंड एक्सपेंडिचर भी। एंड फाइनली जो फाइनेंस बिल है वो भी पास किया जाएगा कि हम अभी नेक्स्ट ईयर में इतने टैक्सेस होंगे एंड ऑल सारी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। बट इन केस अपकमिंग ईयर इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन ईयर में कंप्लीट का बजट नहीं प्रपोज किया जाता है, वहाँ पर वोट ऑन अकाउंट प्रपोज किया जाता है। वोट ऑन अकाउंट के अंदर जो लेट्स से कि 2 मंथ्स बाद इलेक्शन है, तो 2 मंथ्स के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा उसको ही डिस्कस किया जाता है। फाइनेंस बिल नहीं पास किया जाता है। फाइनेंस बिल के अंदर जो भी चेंजेस होता है ना डायरेक्ट टैक्स में, वो प्रपोज होता है नॉर्मली, लेकिन फाइनेंस बिल वोट ऑन अकाउंट पे नहीं प्रपोज किया जाता है, बिकॉज जो इलेक्शंस आने वाले हैं तो फाइनेंस बिल की नीड नहीं है। इसलिए जो भी डायरेक्ट टैक्सेस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में होते हैं, सेम टैक्सेस को कंटिन्यू किया जाता है। टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं आता है अगर वो अपकमिंग ईयर जो होता है वो इलेक्शन ईयर होता है। तो जितने मंथ्स इलेक्शन में बचे हुए होते हैं उतने ही मंथ्स के लिए सिर्फ बजट प्रपोज किया जाता है, और उस बजट को हम वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। अगर किसी भी बजट का नॉर्मल प्रोसेस होते हुए फाइनेंस बिल करेक्ट ऑर्डर में प्रपोज हो जाता है, वो अ, उसको अलाउ कर दिया जाता है पार्लियामेंट की तरफ से, देन उसको हम इंटरिम बजट बोलते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस इन बजट प्रपोज। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज अकाउंट्स, मतलब कि किस अकाउंट से गवर्नमेंट फंड अभी ये ले रही है वो सब। तो अकाउंट्स को हम देखते हैं। द फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है उसमें से गवर्नमेंट को कभी भी बजट के लिए जो भी बजट प्रपोज हो रहा है उसमें अमाउंट जो ग्रांट होगा वो बजट मतलब कंसोलिडेटेड फंड से ही होगा। कोई भी टैक्सेस होते हैं, लेट्स से कि कोई डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कहीं भी गवर्नमेंट ने कोई अमाउंट कलेक्ट किया है, वो सब इसी के अंदर ऐड होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड में होता है कि अ, इस अकाउंट से मनी तब निकालना होता है किसी इमरजेंसी केस में। कॉन्टिजेंसी फंड, सो इस फंड की एक लिमिट होती है कि इसके अंदर 500 करोड़ टू 30,000 करोड़ तक का अमाउंट अलाउड होता है। एंड जब इस अकाउंट से मनी विदड्रॉ करना होता है तब पार्लियामेंट की परमिशन नहीं रिक्वायर्ड होती है। मनी यूज कर लेने के बाद अल्टीमेटली ये डिस्क्राइब करना होता है कि हमने ये मनी इसलिए विदड्रॉ किया था, ये हमारी नीड थी और ये काफ़ी इमरजेंसी रीज़न था, ये सब डिफाइन कर कर देना होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में नॉर्मली जो पब्लिक का फंड होता है वो होता है, जैसे कोई पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम है जिसके थ्रू कोई फंड, या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम जिसमें पब्लिक ने अपना फंड दिया हुआ है, या फिर टैक्स स्कीम से कोई फंड उधर कलेक्टेड है, तो वो सारे फंड्स उधर काउंट कर लिए जाते हैं। पब्लिक का जो भी डायरेक्ट अमाउंट कलेक्ट होता है वो इधर कलेक्ट होता है, जिससे कि फ्यूचर में उनको रिटर्न कर दिया जाए। जैसे प्रोविडेंट फंड वाला होता है, तो प्रोविडेंट फंड में जो भी अमाउंट कलेक्ट हो रहा है वो फ्यूचर के लिए कलेक्ट हो रहा है, अल्टीमेटली ये मनी पीपल को वापस मिलेगा। तो दे विल गेट सम इंटरेस्ट रेट ऑन दैट मनी ऑल्सो, बट अल्टीमेटली वो रिटर्न हो जाता है। तो फिर उसको इसलिए पब्लिक अकाउंट में रखते हैं बिकॉज वो पब्लिक का मनी है और अल्टीमेटली रिटर्न करना है। दिस कैन नॉट बी यूज इन द बजट, जो गवर्नमेंट बजट पास करती है उसमें इसको यूज नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।